हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन लिटिल किटन का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग पीसफुली सो रहा था, पर जब डोरबेल बजने लगता है तब तंग जाकर डोर को ओपन कर देता है और वो अपने सामने जंकुक को देखकर शॉक हो जाता है। तभी जंकुक तंग को साइड करते हुए घर के अंदर आ जाता है। तब तंग शॉक होते हुए कहते, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो। तब जंकुक पीछे की तरफ टर्न होता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने माउथ को बंद रखो और जल्दी से अपनी डेस्क को सेंस करो, या तो तुम ये चाहते हो कि मैं खुद अपने हाथों से करा दूँ और उसके साथ तुम्हें भी देख लूँ। दैट्स नॉट बैड आइडिया, राइट बेबी बॉय? अगर ऐसा नहीं चाहते हो माय डियर किटन, तो फिर अब जल्दी से बाथरूम में जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर वापस आ जाओ। तब तक कहता है, अब सुबह के 5 बज रहा है। जंकुक कहता है, मैं क्या करती हूँ, बस जाओ यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। तब तंग गुस्से में जंकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, बाहर निकलो। तब जंकुक सिर्फ तंग की तरफ घूरने लगता है और तंग को कहता है, मैं अगर सेम तरीके से तुम्हें कॉलर को पकड़ लो और तुम्हें मैं बॉल के साथ पिन करके बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करना स्टार्ट करूँ तो फिर तुम्हें पता है बातें कहाँ तक चले जाएगा। अब इतनी ज़्यादा मेरे पास एंग्री बर्ड बनने की बिल्कुल भी टाइम मत करना, क्योंकि मेरा जितना एंगर है उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। अब स्वीट हार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जाओ, वरना सच में मुझे गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा आने के बाद मैं क्या करती हूँ तुम्हें पता है ना, मैं एवरी टाइम तुम्हें किस करती हूँ, बट इस बार मैं किस से नहीं रुकूंगी, क्योंकि हम लोग तुम्हारे घर में हैं और ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे ही बेड पर मैं तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करूँगी। तब तक गुस्से में जंकुक को कहते, हिल में जाओ, मैं अभी जिमिन को कॉल कर रही हूँ। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, करो शॉटी को, कौन क्या करता है। और जंकुक तंग के हाथ को फोर्सफुली अपने कॉलर के पास हटा देता है। तब तंग तुरंत जिमिन को कॉल करता है, पर जिमिन जो कॉल को नहीं उठा रहा था, जिसे देखने के बाद तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता, अभी इस मैट को क्या हो गया है। तब जिमिन जब कॉल को उठा लेता है तब जंकुक जो काउच पर बैठकर तंग की तरफ ही देख रहा था और एक किंग की तरह बैठकर तंग की तरफ देख रहा था और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, जल्दी से करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तब तंग तुरंत जिमिन को कहता है, यू डम, तुम्हारी ब्रदर यहाँ पर है, जल्दी से उसे यहाँ से लेकर जाओ, मेरी ब्रेन को वो पूरी तरह से खाने की ट्राई कर रहा है। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और कहता है, वो क्यों ऐसा करेगा। और जिमिन तुरंत बेड पर बैठ जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, उसे तो घर में रहना चाहिए, या तो वो अपने जिम में होगा। तब तक कहता है, वो यहाँ पर है, तुम उसके साथ बातें करना चाहते हो। तब जंकुक कहता है, नो नीड, मुझे उस शॉटी के साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करना है, सिर्फ जल्दी से अब तुम चेंज करने के लिए चाहते हो या फिर नहीं। तब जिमिन तुरंत कहता है, तुम चेंज करके आओ, वो जैसा कह रहा है ऐसा करो, मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँच रही हूँ। ओके। तब हाँ कह देता है और जंकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हें तो देखती हूँ मैं। और ये कहने के बाद वो जल्दी से ऊपर चेंज करने के लिए चला जाता है। तब जंकुक एक इवल स्माइल के साथ सिर्फ तंग की तरफ घूरने लगता है और तंग जो फ्रेश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, क्योंकि वो सिर्फ वेट कर रहा था कि कब जिमिन आएगा और उसके डोर पर नॉक करेगा। और जैसा तंग ने सोचा था, जिमिन आने के बाद सीधा घर के अंदर जाता है और जाने के बाद देखता है कि जंकुक तंग के लिए वेट कर रहा था। तब जिमिन जंकुक को गुस्से से कहता है, तंग कहाँ पर है। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहते, वो अपने बाथरूम में होगा, शायद वहाँ पर जाकर सो गया होगा। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें काम नहीं था। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं उसे डेट पर ले जाने वाली थी, लेकर जाने दोगे। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता, असल में तुम चाहते क्या हो। तब जंकुक कहता है, तुम्हारी फ्रेंड को। तब जिमिन फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, वो तुमसे एल्डर है, तुम्हारी ह्योंग जैसा है। तब जंकुक कहता है, बट ह्योंग तो नहीं है ना। जिमिन कहता है, आई नो कि वो तुम्हारा ह्योंग नहीं है, बट तुम्हें ये सारे चीज़ से दूर रहना चाहिए, तुम उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। तब जंकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, अगर मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ तो फिर मैं क्या उसे छोड़ दूँगी, मैं उसे मनाऊँगी, मैं खुद को उसके लिए परफेक्ट बनूँगी, मैं क्यों उसे छोड़ दूँगी कोई परफेक्ट पर्सन आने के लिए। लाइक सीरियसली, अगर मैं उसे चाहती हूँ तो फिर मैं खुद को परफेक्ट मेक कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके लिए ढूंढूंगी। तो फिर ये सारी बातें मुझे बिल्कुल भी मत कहना। तब जिमिन कहते, तुम सच में मैड नहीं बन गए हो, साइको जैसे हरकतें करना बंद करो, मुझे खुद भी पता है कि तुम उसके लिए क्यों क्रेजी हो रहे हो।
सिर्फ उसकी ब्यूटीफुल फेस की वजह से। तब जंगकुक जिमिन की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखकर कहता, अगर मैं उसकी ब्यूटीफुल फेस को देखकर क्रेजी हो जाता तो फिर अब तक मैं उसे मेरी बेड पर ले जाता, और इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं उसे लेकर जा पाऊँ। तब जिमिन शॉक हो जाता है। वो एक सेकंड के लिए यही सोच रहा था कि जंगकुक शायद तांग के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बैडली फील रख रहा है। पर जंगकुक की बातों को सुनकर जिमिन गुस्से में आते हुए कहता है, तुम मुझसे लेकर ऑब्सेस हो रहे हो, ये सब कुछ बंद करो। दोबारा से मैं तुम्हें मेरी फ्रेंड के घर में नहीं देखना चाहती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ जिमिन की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है, जिसे देखकर जिमिन खुद भी घबरा जाता है। फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ? तब जिमिन कहता है, तुम अभी कह रहे थे कि तुम उसे अपने साथ बाहर ले जाने वाले थे। तब जंगकुक कहते हैं, यस, क्यों नहीं, क्योंकि वो अब मेरी प्राइवेट डॉक्टर है। तब ये सुनकर जिमिन तुरंत कहता है, वो नहीं है। तब जंगकुक कहता है, तो फिर बना लेती हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तब जिमिन कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, इसके लिए तुम्हें कोई भी मनी पे नहीं करेगा। तब जंगकुक कहता है, मैं खुद अर्न करती हूँ, मुझे तुम्हारी मनी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो मिस्टर शॉर्टी, तुम अगर ज़्यादा बातें नहीं करोगे तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और अपनी उस किटी के पास जाओ, राइट, मिस्टर योंगी था ना उसकी नेम, तो फिर उसके पास जाओ, यहाँ पर आकर बकवास मत करो। और ये कहने के बाद जंगकुक जिमिन की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। और तांग जो बाथरूम में रहते रहते वो पूरी तरह से टायर्ड हो गया था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कब बाहर जाएगा ही सोच रहा था, और वो आखिर में जाकर बाहर चला जाता है। और वो जब नीचे आता है तब वो जिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और तुरंत जाकर वो जिमिन को हक कर लेता है और कहता है, थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। मैं तो डर रहा था कि तुम्हारी ब्रदर अगर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा धमकी देता है और मुझे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किस भी करता है। तब जिमिन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ फिर से देखता है। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और तंग के हाथ को पकड़ते हुए तंग को लेकर बाहर जाने की ट्राई करता है। तभी तंग जो जंगकुक के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और जिमिन आकर तुरंत तंग और जंगकुक के हाथ को छुटा देता है और गुस्से से चिल्ला कर कहता है, ये सब कुछ बंद करो जंगकुक, अपने साइको बिहेवियर को बंद करके चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ और दोबारा से मेरी फ्रेंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, सारे क्या बकवास है, मैं तंग को मेरे साथ ले जाने वाले हूँ और अगर तुम अपनी बकवास बंद रखोगे तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, बंद रखो ये सब कुछ। तब जिमिन गुस्से से कहता है, तुम अब सच में साइको बन रही हो जंगकुक, मैं सच में तुम्हें पनिश कर सकती हूँ, भूल मत जाओ मैं तुम्हारी खुद की ब्रदर हूँ, जो मैं कर ही सकती हूँ। तभी जंगकुक गुस्से से कहता है, और मैं क्या नहीं करती हूँ। तब जिमिन फिर से कहता है, यहाँ से जाओ। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे साथ चलो। तब तंग कहता है, मुझे नहीं जाना। तब जंगकुक कहता है, मेरे साथ चलो। तंग फिर से कहता है, मुझे नहीं जाना। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, सच में नहीं जाना। तब तंग नाम में अपने सिर हिला देता है और वो घबराते हुए जंगकुक की तरफ देखता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। फिर जंगकुक और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है और वो गुस्से से तंग के घर से बाहर की तरफ चला जाता है और डोर को बहुत ज़ोर से बंद कर देता है, जिसे देखकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर जिमिन कहता है, उसके सामने कभी भी हार मत मानना और वो जो बोले वो कभी भी मत सुनना, और जब भी बातें करोगे उसके आइस में सीधा डायरेक्टली देखते हुए बातें करोगे, वो अपने आप ही समझ जाएगा कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसे खुद को कंट्रोल करने मत देना क्योंकि वो यही चाहता है और वो हमेशा यही करता है। तो फिर उसके सामने इस तरह से हार बिल्कुल भी मत मानना, वो तुम्हारे ऊपर ऑब्सेस हो रहा है, समझ में आई मेरी बात। तब तंग सोले हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जिमिन कहता है, ओके चलो एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और तंग जिमिन के साथ अपनी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और दूसरी तरफ जंगकुक जो तभी सीधा अपने जिम की तरफ चला जाता है क्योंकि उसके ऐसे तो कोई भी माइंड नहीं था, वो सिर्फ तंग के साथ थोड़ा सा मॉर्निंग में हैप्पीली टाइम स्पेंड करना चाहता था। बट तंग ने सब कुछ गलती कर दिया था जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। तो जिम के अंदर जाने के बाद ही अपनी शर्ट को उतारते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपनी बॉक्सिंग ग्लव्स पहनते हुए अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जंगकुक के ऐसे भी 2 दिन बाद एक मैच था जिसके लिए जंगकुक को रेडी होना ही होगा। पर उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तंग की वजह से ही आ रहा था और जंगकुक की डिनर भी कल वापस आ जाएगा, तो फिर शायद जंगकुक कल से तंग के साथ और कोई भी टाइम स्पेंड ना कर पाए और यही वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा गुस्से में था।
2 दिन बाद आज जंगकुक के मैच होने वाला था और तंग वहाँ पर था क्योंकि वो जबकि डॉक्टर है तो फिर उसे यहाँ पर रहना ही पड़ेगा अगर जंगकुक को चोट लग गया तो। और वो अपनी कज़न ब्रदर के साथ खड़ा हुआ था और जंगकुक की तरफ भी देख रहा था और जंगकुक खुद भी जो तंग की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की ट्रेनर जंगकुक को कहते क्या हुआ है, तुम तंग की तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो और सिर्फ कुछ मिनट है उसके बाद ही तुम्हारी मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से गुस्सा करना बंद करो, मैं देख पा रही हूँ तुम गुस्से में हो। क्या मेरी कज़न ने तुम्हें तंग किया था? तब जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए कहते कुछ भी नहीं, आज की मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। और जंगकुक तंग की तरफ फिर से अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। तब तंग नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था और वो अपने कानों से अपने हार्ट बीट को सुन पा रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जब मैच स्टार्ट हो जाता है तब जंगकुक के जो अपोजिटिव पर्सन था वो जंगकुक को ज़ोर से पंच करता है, जिस वजह से जंगकुक के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड गिरना स्टार्ट हो गया था। और इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर जंगकुक जब उसे फिर से पंच मारने ही वाला था तब फिर से वो बॉय जंगकुक को फिर से पंच करता है। तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जंगकुक उस बॉय को एक बहुत ज़ोर से पंच करता है, जिस वजह से वो बॉय सीधा नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और वो कोई भी मूव तक नहीं कर रहा था। इसे देखकर उसके जो अपोजिट टीम के लोग था, जो लोग उसे चेयर कर रहा था, सब लोग शांत हो जाता है और जंगकुक की साइड के पर्सन सब लोग जंगकुक को लेकर अब चेयर करना स्टार्ट कर दिया था। 10 सेकंड के अंदर जब वो बॉय नहीं उठता है तब जंगकुक जीत जाता है फर्स्ट मैच और जंगकुक को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और एक मैच था जिसके बाद जंगकुक उसका विनर बन जाएगा अगर वो जीत पाया तो। तभी तुरंत तंग की कज़न वहाँ पर आता है और जंगकुक को तंग के पास लेकर आता है। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक को बैठने के लिए लेके आता है। तब जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ देखने लगता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब तंग फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए जंगकुक की लिप्स के कॉर्नर को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक की लिप्स की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक तंग के फेस की तरफ देख रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑडिट लग रहा था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते तंग ये सारे एक्टिंग करना बंद करो जैसे तुम ऑडिट हो। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते मैं सच में फिक्र करती हूँ। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहते तो फिर परसों क्यों तुम मेरे साथ उस तरह से ट्रीट कर रहे थे। तब तक कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। फिर जंगकुक कहता मुझे ऑनेस्टली आंसर करो, मैं तुम्हें डेट पर ले जाने वाला था। तब ये सुनकर तंग की कज़न भी शॉक हो जाता है, बट थैंक गॉड कि आसपास वो लोग नहीं था या तो मीडिया की कोई भी लोग नहीं था, सिर्फ तंग और जंगकुक था। तब तंग क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी कोई तंग को सामने से कहते हे बेबी बॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्या मुझे चेयर करने के लाए हो। तब तंग सामने की तरफ देखता है, तब वो देख पाता है कि वहाँ पर असल में उसकी एक्स था। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है, उसकी एक्स कब से बॉक्सिंग में इंटरेस्ट रखने लगा है। तंग को इस बारे में पता नहीं है और जो भी हो ये तंग की हाई स्कूल के टाइम पर था और तंग प्यार भी नहीं करता है। पर जंगकुक जब बेबी वर्ड सुनता है तब वो पीछे की तरफ टर्न होता है और उस बॉय को देखकर गुस्से में उसकी फेस रेड हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है तो फिर तंग की एक्स था और तंग इससे प्यार करता है या तो ये अभी भी तंग की प्रेजेंट है। मुझे जानना होगा ये कौन है, मुझे जल्दी से जल्दी इस बारे में पता लगाना होगा। और जंगकुक फिर से तंग की तरफ देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, तुम इस वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि उसे क्या आंसर करना चाहिए। वो जंगकुक के साथ नहीं रह सकता है और वो तुरंत कहता है हाँ वो मेरी बॉयफ्रेंड है और इससे वजह से मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर तुम उसे हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बना लूँगी, पर मुझे पता है तुम उसे हरा नहीं पाओगे। तब जंगकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा सीरियसली देखने लगता है और कहता है मैं अगर कर दिया तो फिर तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन जाओगे। तब तंग हंसते हुए कहता तुम अभी एक नॉर्मल बॉय के हाथ से 2 पंच खा कर आए हो और देखो तुम्हारी फेस की हालत क्या हो गया है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है और मैं उसे 1 पंच किया हूँ और वो नॉकआउट हो गया है, तो फिर अब तुम क्या कहोगे। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है जो भी हो तुम्हें सिर्फ इसे पूरा करना होगा। तब तंग की तरफ जंगकुक देखते हुए फिर से कहता है अगर मैं पूरा कर दिया तो फिर अपनी बातों को याद रखना, वरना मैं तुम्हें मेरे घर में लॉक करके रखूँगी। तब तंग कोई आंसर कर पाता उसके पहले ही जो फिर से मैच स्टार्ट हो जाता है और जंगकुक को जाना था और जंगकुक चला जाता है। तब
तंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, और उससे प्रे कर रहा था कि जो भी क्यों ना हो जाए सिर्फ अच्छा ही हो। अगर जंगकुक जीत गया तो फिर तंग उसे पूरी तरह से मना कर देगा कि उसे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, और अगर जंगकुक हार गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। पर तंग ऐसा नहीं चाहता है कि जंगकुक की टीम हार जाए, क्योंकि उसकी कज़न बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और तंग सच में ऐसा नहीं चाहता है, और जंगकुक खुद भी करता है, तो फिर तंग कैसे सब कुछ चाह सकता है। फिर जब मैच स्टार्ट हो जाता है तब जंगकुक उस बॉय को बहुत ही ज़ोर से पंच करता है, पर वो बॉय भी उल्टा जंगकुक को एक ज़ोर से पंच करता है। तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उस बॉय को पंच करने ही वाला था, पर वो जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत जंगकुक के हाथ को पकड़ता है। तब जंगकुक ज़ोर से अपने हाथ को खींच लेता है, जिस वजह से वो बॉय जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है, और नेक्स्ट सेकंड ही जंगकुक उसे ज़ोर से पंच करता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं कहा था ना तुम नहीं जीत पाओगे। तब वो बॉय स्लोली उठना स्टार्ट कर देता है, और जंगकुक जिसे देखकर फिर से उस बॉय को मारना चाहता था। तब वो बॉय जब उठ जाता है तब वो जंगकुक की तरफ फिर से देखता है। तब जंगकुक उसकी तरफ कोल्ली देख रहा था। तब वो बॉय जब जंगकुक को फिर से हिट करने ही वाला था तब जंगकुक के फिर से बहुत ज़ोर से पंच करता है, और इस बार वो बॉय जो गिर जाता है और वो उठने की हालत में नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग जंगकुक की तरफ बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हुए देखने लगता है, क्योंकि जंगकुक आज की विनर बन गया था, और सब लोग जंगकुक की नेम से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब तंग नर्वस फील करते हुए बिल्कुल भी जंगकुक की तरफ नहीं देखता है। तब जंगकुक तंग की तरफ जाने लगता है, पर वहाँ पर जंगकुक की जो भी सारे जिम की पार्टनर्स था वो सब लोग वहाँ पर आ जाता है, और सब लोग आकर जंगकुक को कांग्रेचुलेशन विश करने लगता है। तब जंगकुक जो उन लोग को थैंक्स कह रहा था, और उसकी नज़र तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, जो सोली वहाँ से जा रहा था। फिर जंगकुक जब सबको साइड करके जब तंग की तरफ जाने लगता है तब वो जाकर देखता है कि तंग वहाँ पर नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक शॉक और गुस्से में दोनों ही था, और वो सोचने लगता है तंग की इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है, तंग कैसे जंगकुक को इस तरह से छोड़कर जा सकता है। ये बिल्कुल भी तंग ने ठीक नहीं किया है, और इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और वो गुस्से में वहाँ से जब जाने ही वाला था तब जंगकुक के ट्रेनर कहते तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब जंगकुक कहते मुझे इम्पोर्टेंट काम है। तब जंगकुक की ट्रेनर कहते हैं यहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, तुमको अभी एक इंटरव्यू देना होगा, तो फिर ये सब कुछ बंद करो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर जंगकुक हाँ कह देता है क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट था, और जंगकुक उसके बाद जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके इंटरव्यू को ख़त्म करता है, और उसके बाद सब लोग अपनी विन होने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी देता है। और जंगकुक जिस पार्टी में था तो पर उसकी ध्यान अभी भी सिर्फ तंग की तरफ ही था कि पता नहीं वो कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा। उसे तंग के पास जैसे भी करके जाना होगा और तंग को कहना होगा कि जंगकुक क्या वो बॉयफ्रेंड बन गया है जैसा तंग ने कहा था। और जंगकुक तंग को मैसेज भी करता है, पर तंग उसे सीन नहीं करता है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। उसके माइंड कह रहा था कि तंग उसे रिजेक्ट करने वाला है, पर जंगकुक इस वजह से नहीं डर रहा था कि तंग उसे रिजेक्ट कर सकता है। वो इस वजह से डर रहा था कि वो गुस्से में आने के बाद तंग के साथ बैड बिहेवियर ना करे। फिर जंगकुक जब पार्टी को ख़त्म करता है तब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, और वो सीधा अपने घर में चला जाता है, और घर में जाने के बाद वो सो जाता है, क्योंकि वो सोच लिया था वो तंग के साथ नेक्स्ट डे मिल लेगा। और जंगकुक ने जैसा सोचा था वो नेक्स्ट डे तंग के साथ मिलने के लिए चला जाता है। उसके हाथ में तंग की फेवरेट फ्लावर था, और वो डोरबेल बजाने लगता है। तब तंग जब डोर को ओपन कर देता है तब वो जंगकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और जंगकुक के हाथ में उसकी फेवरेट फ्लावर को देखकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब जंगकुक तंग को कहता है तुम क्या अपनी बॉयफ्रेंड को अब अपनी घर के अंदर इनवाइट नहीं करोगे। तब तुरंत तंग जंगकुक को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा था, और तुम मेरी बॉयफ्रेंड नहीं हो। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम कल के बारे में भूल गए हो। तब तंग तुरंत कहता है मैं तो सिर्फ जोक कर रहा था और कुछ भी नहीं, मैं क्यों तुम्हारी बॉयफ्रेंड हो जाऊँगी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, और वो मेरी एक्स था, वो मेरे अब के टाइम की बिल्कुल भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब जंगकुक गुस्से में कहते तो फिर तुम मेरे साथ गेम्स खेल रहे थे बेबी बॉय।
तब तंग कहते नहीं मैं क्यों करूँगी, मैं तुम्हें तभी कहना चाहता था बट मैं स्टार्ट हो गया था और इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं कह पाया कि अगर तुम जीत भी चाहते हो या तो हार भी चाहते हो पर तुम मेरी बॉयफ्रेंड नहीं बनोगे। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग को अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, तो फिर माय डियर लिटिल किटन मेरे साथ गेम खेलने की ट्राई कर रहा था। हाँ बट फिक्र मत करो, मैं सच में क्या नहीं करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल चैलेंज था जिसे मैं पूरा कर दिया हूँ, पर आखिर में तो तुम्हें तो मेरा ही बनना होगा। जैसा मैं तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें 2 दिन तक आराम से रहने दिया था बिना कोई डिस्टर्ब किए। अब जबकि तुम मुझे ऑफ़र किए थे तो फिर तुम अब उसे वापस नहीं ले सकते हो माय डियर किटन। अब इतनी ज़्यादा बैड बॉय बनना बंद करो, मेरे पास खुद को सरेंडर करते हो या तो चाहते हो कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँ। तब तंग को जिमिन की बातें याद आता है और वो जंकुक क्या इसकी तरफ देखता है और वो डायरेक्टली कहता है, मैं तुम्हें देखकर नहीं डरती हूँ। तब जंकुक इसे देखकर उसके फेस पर एक साइको स्माइल आ जाता है और एक बड़ा से स्माइल के साथ कहता है, रियली बेबी बॉय तुम सच में मुझसे नहीं डरते हो? वाओ ग्रेट, मुझे क्या सही क्वीन चाहिए, तुम परफेक्ट हो। और ये कहने के बाद ही जंकुक तंग को बाहरी स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। तब जंकुक की बिहेवियर को देखकर तंग शॉक हो जाता है और तुरंत उसके चेस्ट पर स्लैप मारते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बट जंकुक तंग को फोर्सफुली कार के अंदर बैठा देता है और डोर को बंद करते हुए कहता है, बाहर निकलने की ट्राई भी मत करना। और ये कहने के बाद वो जल्दी से आकर खुद भी कार के अंदर बैठ जाता है और कार की डोर को लॉक कर देता है। तब तुम गुस्से से कहते हो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे नहीं डरती हो, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। तब जंकुक कहते हो, मुझे यही सब कुछ चाहिए जो तुम कहते हो, तुम लोगों से डिफरेंट हो, जो मुझे चाहिए था और तुम एकदम परफेक्ट हो। और ये कहने के बाद ही जंकुक कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग शॉक होकर जंकुक के साथ फाइट करना चाहता था बट जंकुक तंग को गुस्से से कहता है, अगर तुम फाइट करोगे तो फिर हम दोनों ही मर जाएंगे क्योंकि हम लोग की एक्सीडेंट हो जाएगा और उसके साथ और भी पर्सन मर सकता है, तो फिर बंद करो। तब तंग इसे सुनकर शॉक हो जाता है और वो शांत रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है उसकी वजह से कोई भी मर जाए, क्योंकि तंग को लाइफ की कीमत पता था बिकॉज वो एक डॉक्टर था। और इस वजह से तंग पूरी तरह से शांत रहता है और जंकुक उसे लेकर जहाँ पर जाना चाहता है तंग उसे जाने देता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।